दोस्तों, सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 89% ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवाते हैं और केवल 11% ट्रेडर ही पैसा कमाते हैं। क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और उन 11% सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में आना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे इम्पोर्टेंट रूल्स पर चर्चा करेंगे जिनको अगर आप अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। पहला रूल्स है रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे एक ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो करके लंबे समय तक प्रॉफिट के साथ स्टॉक मार्केट में बना रह सकता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि अगर आज के दिन कोई ट्रेड आपके विपरीत जाता है तो आप इस ट्रेड में कितना लॉस या प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लॉस आपको फिक्स रखना पड़ेगा और प्रॉफिट को आप ट्रेल भी कर सकते हैं। जब आपको यह पता लग जाए कि मुझे किस ट्रेड में कितना लॉस लेना है तो आप अपने ट्रेड में एंट्री लेते समय उतने अमाउंट का एसएल जरूर डाल दें। और अगर उसके बाद आपका टारगेट पूरा होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोनों ही केस में आप उस ट्रेड से प्रॉफिट या लॉस बुक करके बाहर हो जाए और नए ट्रेड की प्रतीक्षा करें। उदाहरण के तौर पर अगर आप निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं जिसका लॉट साइज 50 क्वांटिटी का है और आपने डिसाइड किया है कि आपको एक ट्रेड में केवल 1000 रुपये का लॉस लेना है, तो आपको अपने एंट्री प्राइस से 20 पॉइंट नीचे का एसएल डालना है। आपका स्टॉप लॉस मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसलिए जिस दिन वॉलेटिलिटी कम होती है तो स्टॉप लॉस छोटा होता है और जिस दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो स्टॉप लॉस बड़ा होता है। यह आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब आपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगर आप बाकी रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपका सफल होना मुश्किल है। आइए अगले रूल्स पर चर्चा करते हैं। अगला रूल्स है पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवार्ड रेशो। दोस्तों, सभी ट्रेडर्स की रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन मैं अपने और दूसरे बड़े बड़े ट्रेडर के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक दिन में अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पर केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2% का रिस्क लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आपको केवल 2000 रुपये का रिस्क एक दिन में ट्रेडिंग में लेना चाहिए। दूसरी जो ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का केवल 10 से 15% पैसा ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना चाहिए, ताकि अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आप दूसरी कैपिटल के साथ अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके और अपनी पिछली गलती को सुधार कर दूसरी कैपिटल से प्रॉफिट में आ सके। आइए अब बात करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो की। आपको मिनिमम कितना रिस्क रिवार्ड रेशो रखना चाहिए जिससे कि आप स्टॉप लॉस हिट होने पर भी आप प्रॉफिट में बने रहें? आपका रिस्क रिवार्ड रेशो कम से कम 1:2 का होना चाहिए। यानी अगर आप किसी ट्रेड के अंदर 100 रुपये का लॉस लेते हैं तो आपको कम से कम 200 रुपये का प्रॉफिट लेने वाला ही ट्रेड करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपके 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड लॉस में भी चले जाए तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं और केवल 5 ट्रेड ही आपके सफल हुए हैं और अगर आपको पर ट्रेड में 100 रुपये का लॉस होता है और 200 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो इस हिसाब से आपको 5 ट्रेड में 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा और वहीं 5 ट्रेड में लॉस में गए हैं उसमें 500 रुपये का लॉस होगा। यानी नेट में आप 500 रुपये के प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशो कभी भी अपने स्टॉप लॉस से दुगना होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन 2 रूल्स को फॉलो करता है तो उसकी ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल्स के बारे में भी चर्चा करते हैं, ताकि इन सभी रूल्स को फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग में अच्छा बेहतर रिजल्ट दे सके। थर्ड रूल्स है ट्रेडिंग सिस्टम। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है
जहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहती है, लेकिन उनमें से किस पर ट्रेड लेना है और किस पर नहीं लेना है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसी वजह से दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर भी केवल अपने ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ही एंट्री और एग्जिट का निर्णय लेते हैं, क्योंकि अगर आप अपने मन से निर्णय लेंगे तो इमोशन के कारण गलत डिसीजन ले लेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग सिस्टम बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बल्कि बहुत सरल हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में यह डाउट है कि बहुत सारे इंडिकेटर वाले ट्रेडिंग सिस्टम से ही अच्छा पैसा बना सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे सफल ट्रेडर ने एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ही निर्णय लेकर करोड़ों रुपये बनाए हैं, और आप भी बना सकते हैं। दोस्तों, आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में केवल एक या दो ऐसे इंडिकेटर लगाकर अपना एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जिसको आप अच्छे से समझते हैं, जिसके आधार पर आप सरलता से एंट्री और एग्जिट का निर्णय ले सकते हैं। जैसे RSI, बोलिंजर बैंड और 50 दिन का EMA की तरह ही बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिन पर आप कुछ दिन टेस्टिंग करके आप यह देख सकते हैं कि आपको कौन सा इंडिकेटर अच्छा रिजल्ट देता है और आपको कौन सा इंडिकेटर सूट करता है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद आप इनमें से अपने हिसाब से एक या दो इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करके आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम तैयार हो जाता है, जिसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करके टेस्ट कर सकते हैं, और जब आपको यह लगे कि यह आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप अपने छोटे से अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसकी कमियों को दूर करके एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम तैयार कर सकते हैं। आइए अब चौथे रूल्स की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर नए ट्रेडर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों, चौथा रूल्स है अवॉइड टिप्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में टिप्स के भरोसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे ट्रेडर स्टॉक मार्केट में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। अब टिप्स और एडवाइस लेना बहुत ही आसान और आकर्षक हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और इनका फ़ायदा उठाने के लिए कई सारी टिप्स प्रोवाइडर कंपनियां कॉल्स करके इन नए ट्रेडर्स को टिप्स प्रोवाइड करती है। लेकिन आप लोग इनकी सच्चाई से परिचित नहीं हैं। जो व्यक्ति आपको टिप्स प्रोवाइड करते हैं उनमें से ज़्यादातर टिप्स प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जिनको आपके लाभ या नुकसान से कोई मतलब नहीं होता है, और न ही वे कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल की अच्छे से जांच करते हैं। वे केवल सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और अपना लाभ कमाने के लिए आपको यूज करते हैं। सेबी ने ऐसे कई लोगों का खुलासा भी किया है जो आपको टिप्स देने से पहले उस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं और बाद में आपको कॉल्स करके टिप्स देते हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉक टिप्स प्रोवाइडर के फेवर में चला जाता है और वे अपनी पोजीशन से प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाते हैं। अगर आप टिप्स के जरिए अपना डिसीजन लेते हैं तो इमोशन के साथ आप अचानक से बड़ा पैसा भी किसी एक ट्रेड में डाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो इसका समाधान का विकल्प क्या है? स्टॉक मार्केट में टिप्स पर भरोसा करने के बजाय आपको अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ाना चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और बड़े बड़े ट्रेडर की किताबों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को उन किताबों में डिटेल से बताया है। और लगातार आपको उस चार्ट की स्टडी जरूर करनी चाहिए जिस भी कंपनी का ट्रेड आप लेने जा रहे हैं, ताकि फंडामेंटल के साथ आपको टेक्निकल का भी पता हो, ताकि आपको पता हो कि किस लेवल पर आपको बाय करना उचित रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम और रिसर्च के आधार पर एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। याद रहे, निवेश एक लंबी यात्रा है, कोई तेज दौड़ नहीं। यह पैशंस के साथ रिसर्च और लगातार सीखने का कार्य है।
अगर आप राइट प्रिंसिपल को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है, अपना ट्रेडिंग जर्नल तैयार करें। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी ट्रेडिंग का ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ज़्यादातर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े से बड़े ट्रेडर भी अपनी ट्रेडिंग का ट्रेडिंग जर्नल हमेशा बनाते हैं। क्योंकि ऐसा करने से आपको यह पता लगेगा कि आप जो भी ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उस ट्रेड के अंदर आपको कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। इसके साथ ही जितने भी ट्रेड आप लेते हैं उनमें से कितने ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं और कितने ट्रेड में आपका एसएल हिट यानी लॉस होता है। अगर आपके पास यह सभी डेटा होगा तो आप आसानी से इस डेटा पर अपनी ट्रेडिंग की रिसर्च अच्छे से कर सकेंगे। जिस ट्रेड में आपको लॉस हुआ है उसको अच्छे से रिसर्च करके यह पता लगा सकते हैं कि इस ट्रेड में आपने क्या गलती की है, उस टाइम मार्केट का सिनेरियो कैसा था, ताकि आने वाले समय में ऐसे ट्रेड में आप एंट्री को अवॉइड कर सके और अपने लॉस को कम कर सके। और जिस ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है उस ट्रेड के अंदर आपको ऐसी कौन सी खास बात देखने को मिलती है जिसका फ़ायदा उठाकर आप आगे भी इस तरह के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लगातार अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं तो आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारकर अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और एक सफल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह आप अच्छी नॉलेज के साथ अच्छा निवेश करें और खुश रहें।